हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का क्विज पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो लिखा गया है क्वेश्चन उसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पे अपेक्षित आर्द्रता पे जो प्रभाव पड़ता है ये क्या पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पे अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाता है। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है स्वेज नहर। एकलव्य पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? एकलव्य पुरस्कार 2024 में दिया गया है प्रत्याशा रे को। प्रत्याशा रे को दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। ईरानी कप 2024 किसने जीता है? ईरानी कप 2024 जीता है मुंबई। जल सागर महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो जल सागर महोत्सव ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? स्वेज नहर के जो राष्ट्रीयकरण किए थे ये किए थे कर्नल नासिर। कौन किए थे? तो कर्नल नासिर किए थे। स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुआ था 1854 में और स्वेज नहर बन के तैयार हुआ 1869 में। और स्वेज नहर के जो राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि कर्नल नासिर किए थे ये किए थे 1956 में। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? दिलवाड़ा के जो मंदिर है इसका संबंध हो जाएगा जैन धर्म से और ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जिसे बनवाए थे चालुक्य शासक कौन? तो बिमल शाह है। अजंता के जो गुफा है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। आजीवक धर्म के प्रवर्तक कहेगा कौन थे? आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे मखली गोसाल। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा एक नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं और ये सबसे अधिक बहती है कहाँ पे? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी कहेगा तो ये हो जाएगा गोदावरी और इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी हो जाएगा गोदावरी के बाद कृष्णा नदी। गोदावरी जो नदी है ये नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर के पहाड़ी से। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। 4 नंबर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। और कहेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला सैनी थे। रहमतुल्ला सैनी थे 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष, जब राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था तब। और पहली बार राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये भी गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, लेकिन ये हो जाएगा 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें। और 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के कहेगा अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। बिशन नारायण धर। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, छिपकली एक जानवर है। तो छिपकली जो है ये शीत रक्त एक जानवर है और छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो छिपकली के अध्ययन को कहा जाता है सोरोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो सोरोलॉजी। 6 नंबर हो जाएगा, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगी मिताली राज। और ये किस राज्य की हैं? तो ये हैं राजस्थान के। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कहेगा तो प्रथम महिला थी आरती साहा। और इंग्लिश जो चैनल है ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। और पुरुष कहेगा कि प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किए थे? तो ये थे मिहिर सेन। महिला में कहेगा तो आरती साहा हो जाएंगी। आगे देखेंगे 7 नंबर है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया था और ये किए थे कर्नल नासिर। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में और शिमला समझौता कहेगा तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। सम्मेलन हुआ था 1945 में।
व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1940 में और ललित कला अकादमी का स्थापना हुआ था 1954 में। 8 नंबर हो जाएगा, उज्जैन शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? उज्जैन शहर बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। मुसलीपट्टनम जो शहर है ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है और नागार्जुन बांध कहेगा तो ये बनाया गया है कृष्णा बांध पे। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। और आपसे पूछेगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो कि 1 साल पहले ही समाप्त हो गया था? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1974 से 78 तक था। ये 5 साल न चलकर 4 वर्ष चला था। सबसे असफल कहेगा पंचवर्षीय योजना कौन था? तो ये था तीसरा। असफल हो जाएगा तीसरा और सफल पंचवर्षीय योजना कहेगा तो 8वां हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, यानी कि किस देश से प्रेरित है? तो ये है रूस से। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, यानी कि एनडीसी। एनडीसी के गठन कहेगा तो 6 अगस्त के हुआ था। 6 अगस्त 1952 में एनडीसी के गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। 10 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ है? तो बाजार नियंत्रण है इसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगा। बाजार नियंत्रण की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी किए थे। और मुफ्त खराज विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी किए थे, जो कि एक वित्त विभाग था। दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किए थे और ये एक कृषि विभाग था। दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक किए थे, जो कि एक सैन्य विभाग था। और दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो बलबन किए थे। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो यहूदी के धार्मिक पुस्तक को तोराह के नाम से जानते हैं। और यहूदी के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो यहूदी के पूजा स्थल को कहते हैं सिनेगोग। और वही कहेगा, पारसी धर्म के धार्मिक पुस्तक को क्या कहते हैं? तो जैन अवेस्ता कहते हैं। और पारसी धर्म के पूजा स्थल को कहते हैं अग्नि मंदिर। जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये किसका पवित्र ग्रंथ है? तो इस सिखों के पवित्र ग्रंथ है। और बाइबिल हो जाएगा ईसाई के पवित्र ग्रंथ है। 12 नंबर है, ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान के मुद्रा को रियाल कहते हैं। जापान के मुद्रा हो जाएगा येन। अर्जेंटीना के मुद्रा हो जाएगा पेसो। और अमेरिका के हो जाएगा मुद्रा डॉलर। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता के मात्रक हो जाएगा डायऑप्टर। ज्योति तीव्रता के मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता के मात्रक हो जाएगा कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स के मात्रक हो जाएगा वेबर। प्रदीप्त के मात्रक होता है लक्स। 14 नंबर हो जाएगा, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश ये गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर देखेंगे, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है, जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं? तो लोकसभा में किया जाता है 2 और इसे अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। पोलो में कहेगा खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है। और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कहेगा तो ये हो जाएगा 7। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगा 5। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और यहूदी धर्म के कहेगा धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा तोराह है। और सिख के हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। और ईसाई के हो जाएगा बाइबिल। 17 नंबर है, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध के हो जाएगा ओम। और आवेश के ईसाई मात्रक कूलम है। विभवांतर के ईसाई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है।
और इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो ये हो जाएंगे विनोबा भावे। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में किया गया। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था तो 1789 में हुआ था। शासनकाल किसका था तो शासनकाल हो जाएगा लुई 16वां का। 19 नंबर हो जाएगा, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम को। और 7 टापुओं के नगर कहेगा तो मुंबई को कहा जाता है। 7 पर्वतों के नगर रोम को और 7 टापुओं के नगर कहेगा तो ये हो जाएगा मुंबई। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? 1995 में। किसानों के देश या सुंदरियों के देश किसे कहते हैं तो ये कहते हैं फ्रांस को। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहते हैं तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान कहा जाता है। 20 नंबर देखेंगे, दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व बढ़ता है। दूध से घनत्व, दूध से कह रहा है कि दूध से जो उसका मक्खन निकालिएगा तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। और दूध जो मंथन होता है जिसमें मथनी कहते हैं, ये किस पे कार्य करता है तो ये कार्य करता है अपकेंद्रीय बल पे। 21 नंबर हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। द स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। और इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और एक और आता है इससे रिलेटेड, द स्ट्रगल इज माई लाइफ कहेगा तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। और केवल द स्ट्रगल कहेगा तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो कैंडेला हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। प्रतिरोध के एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। और ताप के एसआई मात्रक होता है केल्विन। और विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है एम्पियर। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे बनवाए थे चंदेल शासक। चंदेल शासक खजुराहो के मंदिर के निर्माण करवाए थे। बौद्ध कहेगा कि बौद्धों के मंदिर बौद्ध विहार कहाँ है तो ये स्थित है बिहार में। 24 नंबर हो जाएगा, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग के एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहेगा तो ये हो जाएगा त्वरण के एसआई मात्रक। आगे देखेंगे, 25 नंबर है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले और ये किए थे 1905 में। भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? विनोबा भावे किए थे 1951 में। आगे देखेंगे, 26 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं किसे? तो बेंगलोर को कहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी या भारत की आर्थिक नगरी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। भारत के बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत के बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। रैलियों वाले शहर रैली की शहर कहते हैं दिल्ली को। आगे देखेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो अग्नि मंदिर हो जाएगा किसका है? तो ये पारसी का है। और यहूदी के पूजा स्थल को कहते हैं सिनेगोग। और सिख के हो जाएगा गुरुद्वारा। और ईसाई के हो जाएगा क्रॉस। जूट प्राप्त होता है तो जूट किससे प्राप्त होता है? कह रहा है कि जूट किससे प्राप्त होता है? तो जूट प्राप्त होता है पौधे के तना से। जूट पौधे के तना से प्राप्त होता है। पार्किंसन रोग किसको प्रभावित करता है? तो पार्किंसन जो रोग है ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। जूट प्राप्त होता है पौधे के तना से, पार्किंसन रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखते हैं। ये तो बोल दिए थे, जल सागर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत के तीसरा युद्ध में किसकी विजय मिली थी? तो ये मिली थी अहमद शाह अब्दाली को। ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीते थे। दूसरा हुआ था 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने जीता था।
आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में। और वही कहेगा केदारनाथ के मंदिर कहाँ है? तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका अन्य नाम कहेगा तो देव घाटी है। और कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। 30 नंबर हो जाएगा, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया। और कहेगा कि विश्व यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यूनिवर्स बनने वाली थी सुष्मिता सेन। ऐश्वर्या राय कब विश्व सुंदरी बनी थी? तो 1994 में। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक के रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 1 किलो कहेगा कि 1 kg घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलो घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल होता है। लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं? तो लोकसभा को जनता सदन के नाम से जानते हैं। 32 नंबर हो जाएगा, ऊपर देख करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था। दूसरा पे कहेगा तो औद्योगिकरण पे। और तीसरा आपसे पूछेगा तो सेवा क्षेत्र पर। जो सैंडलर आयोग है इसका गठन किया गया था 1917 में। और इसका संबंध हो जाएगा किससे? तो शिक्षा से। 33 नंबर है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप के एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। विभवांतर के वोल्ट हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स के हो जाएगा वेबर। और विद्युत धारा को हो जाएगा एम्पियर। आगे देखेंगे 34 नंबर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरा में दिया गया था औद्योगिकरण को। और प्रथम कहेगा तो कृषि पे दिया गया था। मालती माधव के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मालती माधव के लेखक हो जाएंगे भवभूति। 35 नंबर है, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो पहला विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे भारत रत्न दिया गया था 1987 में। और दूसरा हो जाएंगे नेल्सन मंडेला, और इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर हो जाएगा, ईसाइयों का सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई के सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा बाइबिल। और वही कहेगा यहूदी के क्या हो जाएगा? तो यहूदी को हो जाएगा तोराह। पारसी को होता है जेंद अवेस्ता। 37 नंबर हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था रूस में, जिसे रूसी क्रांति भी कहते हैं बोल्शेविक क्रांति को। और ये हुआ था 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। पहली बार गणपूर क्रांति कहाँ पे हुआ था? तो पहली बार गणपूर क्रांति जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1688 में। जर्मनी के कहेगा एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? तो इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर जॉन द्वितीय हस्ताक्षर किए थे। और कब किए थे? तो 1215 में। 39 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? तो पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर हो जाएगा बरीमंडल। और कहेगा पराबैंगनी किरण को कौन सा मंडल सोख लेता है? तो ये सोख लेता है ओजोन मंडल। संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है आयन मंडल में। सबसे अधिक घनत्व किस मंडल के होता है? तो क्षोभ मंडल के होता है। और ये सबसे नीचे है। और क्षोभ मंडल में ही सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती है। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। प्रतिरोध के ओम हो जाएगा, ताप के केल्विन, आवेश के कूलम। 41 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 था। दूसरा का 1956 से 61 हो जाएगा। और तीसरा का हो जाएगा 1961 से 66। पेट्रोलियम शुद्ध किया जाता है, तो जो पेट्रोलियम है इसे अंशीय आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम को अंशीय आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। हीमोग्लोबिन के कार्य कहेगा तो ये मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन करना है। और जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसी में उपस्थित होता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।